राजा मोरध्वज के किस्से की ये रागनी हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस समय की बात है कि जिस समय राजा मोरध्वज ने, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए अर्जुन ने यह कह दिया था कि मुझसे बड़ा भक्त और मुझसे बड़ा तीरंदाज इस धरती पर कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण जी ने उसका अहंकार दूर करवाया। पहले तो राजा मोरध्वज के लड़के धीरध्वज के द्वारा अर्जुन को परास्त किया गया। वो अहंकार तो जब खत्म हुआ कि मुझसे बड़ा कोई धनुधारी नहीं है, तो देख तुझे एक छोटे से बालक ने हरा दिया। और फिर ये अहंकार भी दूर करवाना चाहा कि तू ये कहता है कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो चल आज तुझे हम अपने एक भक्त के यहां पर ले चलते हैं। साधु का भेष बनाया, एक माया रूपी शेर साथ में लिया, राजा मोरध्वज के द्वारे पर पहुंचे। जाकर के भोजन की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा कि महाराज आदेश करिए। कि आदेश ऐसे नहीं, पहले 3 वचन दो। राजा मोरध्वज ने संतों को 3 वचन दे दिए और 3 वचनों में क्या मांगा कि तेरे इकलौते पुत्र धीरध्वज का मांस हमारा शेर खाएगा। शर्त यह होगी राजा और रानी अपने हाथ से चीर करके अपने बेटे को हमारे शेर के सामने डालोगे। और तीसरा वचन, तीसरी शर्त ये कि बेटे को चीरते वक्त राजा और रानी की आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो हमारा शेर भोजन नहीं खाएगा। जब ये बात सुनी, वचन तो दे दिए लेकिन मुख से बोल नहीं निकल पाया। कहने लगते कि महाराज मेरी एक अर्ज है, क्या मेरे धीरध्वज के ऊपर केवल मेरा ही अधिकार नहीं, मां का भी बराबर का अधिकार हुआ करता है। इसलिए एक बार मैं अपनी अर्धांगिनी यानी कि धीरध्वज की माता के पास में जाकर के सलाह करके आता हूं। मैं तो तैयार हूं, लेकिन अगर पत्नी ने इनकार कर दिया तो शायद हो सकता है कि मैं आपको यहां से लौटा करके आपके वचन को पूरा किए बिना भेजूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि वचन से ना गिरूं, आपका वचन पूरा करूं। साथियों, सहमे सहमे से कदमों से पहुंचे, चेहरा मुरझाया हुआ, रानी के सामने हिम्मत नहीं पड़ पा रही राजा की कहने की। और जब रानी विद्याधरणी ने राजा मोरध्वज के चेहरे पर इतनी उदासी, इतना गमगीन हुआ देखा, पूछने लगती है कि प्राणनाथ आज क्या बात है। आज उस राजा के चेहरे पर जिस पर हमेशा रौनक, हमेशा खुशहाली रहती, आज उनका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। तो राजा मोरध्वज बताते कि रानी मैंने वचन दे दिए हैं संतों को, और पुत्र को शेर के लिए भोजन में देना होगा, और इसमें तुझे मेरा सहयोग करना होगा। अगर तेरी अनुमति हो तो मैं जाकर के साधु संतों से कह दूं कि उनका शेर जिमाने के लिए हम तैयार हैं। रानी विद्याधरणी अपने पति का वचन पूरा करने के लिए कहती है कि महाराज मैं तो आपका वचन गिरने नहीं दूंगी, लेकिन मेरा और आप ही का अधिकार नहीं है धीरध्वज के ऊपर। अभी 3 रोज पहले शादी होकर के आई है, पुत्र वधू लाजवंती, जिसके हाथ से अभी कंगना भी नहीं खुला है, उसका भी अधिकार अब धीरध्वज के ऊपर है। इसलिए एक बार उससे भी सलाह ले लेनी जरूरी है। राजा मोरध्वज ने कहा कि तू जा और जाकर के लाजवंती से भी एक बार सलाह करके आ। रानी विद्याधरणी पहुंची और जब जाकर के बेटे के बारे में यह जिक्र किया कि तेरे पति को हम शेर के भोजन में देना चाहते हैं, तो वो लाजवंती कहती है कि पति तो आपका भी है, आप अपने पति को क्यों नहीं शेर के लिए भोजन में दे देते। बोल नहीं पाई, इससे ज्यादा कह क्या सकती थी, वापस चली आई। कहती है कि महाराज मुझसे पुत्र वधू ने इस तरह के सवाल किए हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे पाई। अगर आप जाओ तो हो सकता है आपकी बात को रखने के लिए आपकी पुत्र वधू इनकार ना करे। राजा मोरध्वज अपनी पुत्र वधू लाजवंती के पास में पहुंचते हैं और कैसे ससुर और बहू के बीच में सवाल और जवाब होते हैं, सुनेंगे। आइए पिताश्री, आइए। सबसे पहले आपकी इस धर्म की बेटी का आपको प्रणाम है। सौभाग्यवती भव। ससुर जी, आज मैं ये क्या देख रही हूँ, आपके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू भी है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको मेरे पास आना पड़ा? अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। हे पुत्र वधू लाजवंती, हाँ, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने जो शीश पर मेरे पर ये ताज पहनाया था, हाँ, आज इस ताज की इज्जत का सवाल है और इसकी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरे हाथ में? हाँ। ऐसी कौन सी बात हो गई है, आप मुझे स्पष्ट बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आज ये ताज मैंने अपने शीश से उतार करके और अपनी पुत्र वधू के चरणों में टेक दिया है। पिताश्री,
चाहो तो इसे ठुकरा सकती हो और तुम चाहो तो इसको अपने ससुर के सर पर रख करके इसको सुशोभित कर सकती हो। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे धर्म की बेटी माना है, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ। ये सिर का ताज आपके शीश पर ही शोभा देता है, ना कि मेरे पैरों में। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बेटी, ये शीश पर शोभा तब देगा हाँ। जब इस ताज की मान मर्यादा, इसकी इज्जत, इसका वचन पूरा किया जाएगा। मैं आपके लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी बात कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, नहीं, तू आज राख दे मेरी लाज से। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तू आज राख दे मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से। स्थान प्रथम होता ब्याहे बरकाती, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का दी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का दी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का दी। ओ स्वर्ग बराबर घर ने तेरे, और स्वर्ग बराबर घर ने तेरे, नरक बनावण आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावण आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावण आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावण आया बेटी। हम मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना सवाल मेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज रख दे मेरी लाज से। तू बेटी में मां तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। अपनी औलाद में पहलम तो ये बेटा थारा, पति मेरा बाद में। पहलम तो ये बेटा थारा, पति मेरा बाद में। पहलम तो ये बेटा थारा, पति मेरा बाद में। हम मात पिता से ज्यादा बेटी, हम मात पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार हो से। सती वीर तो जपी पुरुष के जड़ में ताबेदार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से।
की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। हो जिसके सिर सहरा तेरे पाया मैं धरू ताज से। यारी तेरे पाया मैं धरूरी ताज से। ओ जीते जी ना घटने दूंगी, रे जीते जी ना घटने दूंगी। थारे कुल की शान में बहमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान मैं। हो दान पति का करके भारे, हो दान पति का करके भारे, कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भर न भूलूं सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर ध्वज ने घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। धीर ध्वज ने घाल दान में भूखा शेर जिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे मानस की न पार बसावे। होनहार बलवान बतावे मानस की न पार बसावे। हो कर तिसका फेरा तेरे पाया में धरू ताज से। यारी तेरे पाया में धरूरी ताज से। तेरे थारे अर्पण किया पति, ओ थारे अर्पणे किया पति, अपना फर्ज निभाना से संतों वाला कई रोज का भूखा शेर रिद्धिमाना से। मेरे पति से नहीं झिके तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं जिगर तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं जिगर तो मेरा मांस खवाना से। हो जिसने बेटी जन्म दिया तुझे, अरे जिसने बेटी जन्म दिया वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती के चिपका ली बहू आंखों के में आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद तेरा न किसी को पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। तेरा पाट्याना तेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से। आज रख दे मेरी लाज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से।